तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाउडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से कई सवालात उठा रहे थे और इमरान खान के बयानिए के बरक्स दावे कर रहे थे। इमरान खान सियासी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगा रहे हैं और फैसल वाउडा ने सियासी लोगों और इस्टेब्लिशमेंट दोनों को क्लीन चिट दे दी है। सहाफी उनसे सबूत मांगते रहे, कोई सबूत उन्होंने दिया नहीं, मगर ये दावे जरूर करते रहे कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। अचानक आज उन्होंने ट्वीट की, उसके बाद अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सबूत कोई दिए नहीं, मगर इमरान खान के बयानिए के बरक्स बात कर दी और ये भी कह दिया है कि अरशद शरीफ इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे और वापस आने को तैयार थे। और फिर दिलचस्प बात यह है कि फैसल वाउडा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पर भी दिखाई दी। फैसल वाउडा ने यह भी दावा कर दिया कि जिसने साजिश की उसी ने अरशद शरीफ को बाहर भिजवाया और ये वही शख्स था जिस पर अरशद शरीफ भरोसा कर सकते थे। फैसल वाउडा ने कहा है कि अरशद शरीफ की शहादत एक्सीडेंट नहीं है, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। आने वाले दिनों में भी बहुत कुछ बताऊंगा, अब मैं नहीं रुकूंगा। अरशद शरीफ का कोई मोबाइल और लैपटॉप नहीं मिलेगा, शवाहिद मिटा दिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर फायर करके मारा गया या बहुत करीब से मारा गया। अरशद शरीफ के सर और सीने में गोली लगी। अरशद शरीफ को लॉन्ग रेंज से 2 गोलियां नहीं लग सकती। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बच्चा गाड़ी में मौजूद था तो क्या दुनिया की कोई पुलिस खुलेआम गोलियां चलाएगी? गाड़ी में प्लान करके कत्ल सिर्फ अरशद शरीफ का हुआ है। ये किसी सियासी शख्सियत का काम नहीं है कि वो अरशद शरीफ को फार्म हाउस में छुपाए। जो मालूमात मुझे हैं मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मुझे कत्ल किया गया, फैसल वाउडा ने कहा कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो वो लोग भी 3 घंटे में मारे जाएंगे जो मुझे कत्ल कराएंगे। अरशद शरीफ भागने वाला आदमी नहीं था। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, धमकाया। अरशद शरीफ को मुल्क से निकाल दिया गया, वो दुबई गया। ये झूठ है कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया। अब इमरान खान साहब मुसलसल कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा दावा कर रहे हैं कि अरशद शरीफ को दुबई से निकलवाया गया था। फैसल वाउडा कह रहे हैं कि नहीं निकलवाया गया था, उनकी जो वीजा है उसकी मुद्दत पूरी हो गई थी। और ये देखा जाए कि कौन है जो उन्हें कीनिया लेके गया और कौन है और किसके फार्म हाउस में और किसने ये सारा का सारा बंदोबस्त किया कि वो रहे। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में उन्हें खून, मौत और जनाजे नजर आ रहे हैं। फैसल वाउडा ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। हमारे साथ इस वक्त वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का भी मौकफ मालूम करें और वो भी हमारे साथ मौजूद हों। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब क्या कह रहे थे और कल ही उन्होंने क्या कहा था अरशद शरीफ के बाहर जाने के हवाले से, ये जरा देखिए। अरशद शरीफ, इसको जब धमकियां आई, नामालूम नंबरों से धमकियां आई कि ये ना कहो, सच ना बोलो, ये जो रजीम चेंज हुई है, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन आई कि इसको मारने लगे हैं। मैंने उसको कहा कि तुम मुल्क से बाहर चले जाओ। पहले दफा नहीं माना, फिर मैंने उसको बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन है, ये जो मर्जी लोग कहे, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद ने अरशद शरीफ के जाने के 6 दिन बाद कहा था कि किसी और मुल्क में भी अरशद शरीफ को टारगेट करने की मनसूबाबंदी हुई है। इतलात आती है थ्रेट अलर्ट्स है, वो थ्रेट अलर्ट मैं खुद देख चुका हूं जो लेटर्स गर्दिश कर रहे हैं कि उनके हवाले से कोई किसी और मुल्क में कोई प्लानिंग हुई है इसको टारगेट करने के लिए। इसकी जिंदगी खतरे में और अरशद शरीफ साहब को टारगेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी सवाल जन्म लेता है कि किसी और मुल्क का क्या ताल्लुक, उसने तो प्रोग्राम किसी और हवाले से किए हैं। ये इत्तलात आ रही है और ये खबरें गर्दिश कर रही है कि किसी को हायर किया गया है और किसने हायर किया है, अब ये सवाल मौजूद है। किसी और मुल्क में अरशद शरीफ को टारगेट बनाने के लिए पाकिस्तान से किसी ने किसी को हायर किया है। ये बहुत खतरनाक बात है। आज फैसल वाउडा ने इस हवाले से बरक्स दावे कर दी। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया और वो शख्सियत हैं जिनको बिलीव करना बनता है और उसको यहां से निकाल दिया गया। जब निकाल दिया गया तो वो दुबई पहुंचा। स्टैब्लिशमेंट ने या किसी नामालूम इदारे ने दुबई से निकलवाने के लिए उसके ऊपर प्रेशर डाला और दुबई हुकूमत ने उसको निकाल दिया। ये भी बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी बात है। जब वीजा नहीं खत्म हो गया तो उसको वो दुबई छोड़ना पड़ा। लंदन की डायवर्जन बताई गई कि वो लंदन चले गए हैं, वो लंदन भी नहीं गए थे। फिर उस शख्स ने जिस पे वो भरोसा कर रहा था, जो ये मंसूबाबंदी कर रहा था, जो ये साजिश कर रहा था, जिसको कह कह के थक गया हूं, मैं मर गया हूं, आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। सबको उल्टी पटरी पे चढ़ा दिया गया है
اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں، مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں۔ لانگ مارچ کا سامنا وزارت داخلہ نے کرنا ہے۔